एक लड़का एक कस्बे में रहता था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने दादाजी से मिलने गया। वह हमेशा अपने दादाजी के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ तरीके बता सकते हैं जिससे मैं सफल हो सकूं? दादाजी ने सिर हिलाकर हां कहा और उसे पास की नर्सरी में ले गए। वहां से दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। फिर उन्होंने एक पौधा गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया, जबकि दूसरा पौधा घर के बाहर लगाया। दादाजी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा बढ़ेगा? लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जो पौधा घर के अंदर है वह ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है। जबकि जो पौधा बाहर है उसे तेज धूप, आंधी, बारिश और जानवरों का सामना करना पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आओ देखें भविष्य में क्या होता है। उसके बाद लड़का वहां से चला गया। 4 साल बाद वह फिर अपने दादाजी से मिलने आया। उसने पूछा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सफल कैसे बन सकते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। इस बार आपको मुझे बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन पहले चलो उन पौधों को देखें जिन्हें हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर दादाजी उसे बाहर ले गए जहां उन्होंने दूसरा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और राहगीरों को छाया दे रही थीं। अब दादाजी ने लड़के से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बढ़ा और ज्यादा सफल हुआ? लड़के ने जवाब दिया, जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन लड़के ने पूछा, दादाजी, यह कैसे संभव है? उस पौधे को तो इतने खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी वह इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन समस्याओं का फायदा भी हुआ। बाहर के पौधे को अपनी जड़ों को जितना चाहे फैलाने की आजादी थी। आंधी और भारी बारिश ने उसकी जड़ों को और मजबूत बना दिया। आज वह इतना मजबूत है कि एक छोटी आंधी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था वह छोटा और कमजोर रह गया, क्योंकि उसने कभी आंधी, बारिश और तेज धूप का सामना नहीं किया। फिर दादाजी ने अपने पोते से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम आरामदायक विकल्प चुनोगे तो तुम उतना नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। इसलिए समस्याओं को बाधा मत समझो, बल्कि उन्हें सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम मानो। लड़के ने गहरी सांस ली और पेड़ की ओर देखने लगा। दादाजी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। ये बाधाएं जिन्हें हम अपने जीवन में दुश्मन समझते हैं, वही बाधाएं हमें मजबूत और सफल बनाती हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम अक्सर पाएंगे कि हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं। लेकिन 2 पौधों की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। जो पौधा बाहर लगाया गया था उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी के साथ उसे अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत बनने की आजादी भी मिली। इस तरह वह एक मजबूत और विशाल वृक्ष में बदल गया। जबकि जो पौधा अंदर लगाया गया था वह प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहा, लेकिन वह छोटा और कमजोर रह गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जितनी ज्यादा कठिनाइयों और चुनौतियों का हम सामना करेंगे, सफलता का मार्ग उतना ही अधिक खुलेगा। यह हमें सिखाता है कि हमें जोखिम लेने और अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें सीखने और मजबूत बनने का मौका मिलता है। हाँ, सभी चुनौतियों को पार करना आसान नहीं होता। ऐसा समय भी आएगा जब हम हारे हुए या हताश महसूस करेंगे, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अस्थायी झटके हैं। अगर हम उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अंततः किसी भी चुनौती को पार कर लेंगे।